ट्रंप के सत्ता से दूर होने के बाद अब पीएम मोदी करेंगे दुनिया के चीन विरोधी धड़े का नेतृत्व। अमेरिका में ट्रंप के चुनाव हारने के संकेत मिलने के साथ ही चीन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। वो अब धीरे धीरे एक बार फिर भारत समेत पूरे विश्व में अपनी पकड़ मजबूत करने में मंसूबों में लगा हुआ है। राष्ट्रीय समिट SCO के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से साबित कर दिया गया है कि अगर ट्रंप दोबारा चुनाव नहीं भी जीतते तो भी चीन के लिए कोई खुशी की बात नहीं होने वाली थी, क्योंकि भारत चीन के दुनिया भर पर राज करने के मंसूबों के गुब्बारे की हवा निकालने के लिए पूरी ताकत रखता है और वो पूरे दमखम के साथ चीन का वैश्विक स्तर पर विरोध करता ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश चीन की विस्तारवादी नीति पर बिना उसका नाम लिए कई बार वैश्विक मंचों से हमला बोल चुके हैं, काले मंसूबों की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने एक बार फिर किया था। पीएम ने SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान पड़ोसी देश चीन की विस्तारवादी नीति को एक बार फिर उसकी पोल खोल दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत कभी भी विस्तारवादी की नीति पर नहीं चला है। हम अपनी संप्रभुता और अखंडता का ख्याल रखते हुए दूसरों के भी इन हितों की ध्यान जरूर रखते हैं। हम द्विपक्षीय मुद्दों को वैश्विक मंचों की तरह नहीं उठाते हैं और इन्हें उठाने वाले देशों की क्रियाकलाप दुर्भाग्यपूर्ण ही होती है। पीएम मोदी ने इस दौरान चीन को ही दबे शब्दों में संदेश दिया कि वो अपनी विस्तारवादी की नीति पर लगाम लगाएं और भारत के धैर्य की परीक्षा ना ले। पीएम ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र को भी उसके डूलमूल रवैये के लिए आईना दिखाया। पीएम ने अपने इस संबोधन में न केवल भारत का आक्रामक रुख दिखाया है, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से हमारा देश शांति का पालन करने वाला है। पीएम ने इस दौरान एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट करने के अपने एजेंडे को बल दिया है। उनका ये बिंदु फ्रांस के आतंकवाद विरोधी एजेंडे के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया के सभी देश चीन का कर्ज देकर उसके द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नीति से त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में इन देशों से चीन को झटका देकर भारत के साथ काम करने की नीति बना ली गई है। चीन के लिए पूरा दक्षिण एशिया विरोध का गठ बन चुका है, जिसका नेतृत्व केवल भारत ही करेगा। इसके अलावा क्वाड में बढ़ती भारत की भूमिका पीएम मोदी को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चीन के विरोधी के नेता के रूप में उभरकर सामने ला रही है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि अब वे ट्रंप के जाने के बाद फिर से अपने विस्तारवाद का आतंक शुरू करेंगे, तो ये उनका एकमात्र भ्रम है, क्योंकि पीएम मोदी के SCO संबोधन ने साबित कर दिया है कि वो ट्रंप के जाने के बाद भी चीन को वैश्विक स्तर पर अलग अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चीन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए मॉर्निंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल पे आई वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियोस पे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।